नरेंद्र मोदी जी ऐसे तमाम नाटक करेंगे। अभी ये पहला नाटक है प्रदीप भाई का, चंदा दो धंधा लो कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी 420, राहुल गांधी 420, कांग्रेस 420 की पार्टी, हवाला ऑपरेटर्स की पार्टी, ये 420 से आप क्या अपेक्षा करते हैं जी? अभी तक नहीं पता कि राहुल गांधी जी का एक्चुअल रिलीजन क्या है, क्या वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आज तक। राहुल गांधी को मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन या क्या है, इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की, ऐसे नाकिस, बेशरम, बेहुदे और निर्लज्ज इंसानों के साथ मैं बहस नहीं कर सकता। भंडारी जानबूझ करके सुरेंद्र तमीज लोगों को लेकर के आते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आजकल राहुल गांधी के एक बयान पर बहुत हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बयान दिया, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सिर्फ शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर मोदी जी ने जोरदार हमला बोला। मोदी जी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? उन्होंने आगे कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है, कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। हालांकि अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख राहुल गांधी ने अपने बयान पर जस्टिफिकेशन भी दिया। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट समरपाल सिंह और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप भाई कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अब तो आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। और बातें मन की कहिए चाहे वतन की, पर आवाज जब भी बात कीजिए तो आवाज भारी रखिए। ये आवाज भारी रख करके जो झूठ बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथियों के द्वारा, उनके साथी मीडिया के द्वारा, आप जितना चाहिए चिल्ला लीजिए, उसके हमें कोई लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नंबर एक बात यह है कि हमने किसी धर्म की कोई शक्ति स्वरूपा की या नारी शक्ति की या अपनी मातृ शक्ति की, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर के चंदा चोर हैं, 2 करोड़ रुपए की जमीन लेते हैं और 5 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं कि ये रामद्रोही हो गए। अरे यार, आप चंदा चोर हो, आप क्या कैसे, आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। रामद्रोही हो गए, हमने चंदे की चोरी की बात कर दी। हमने कहा चीन पर सीमा पर दिक्कत है, आप चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, ये कहते सेना के द्रोही हो गए, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। उसी तरीके से क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे तमाम नाटक करेंगे। अभी ये पहला नाटक है प्रदीप भाई, जिसमें आप भी शामिल हो रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन अभी कई नाटक होंगे। अभी आप देखिएगा, लगा भी एक दिन रोएंगे भी वो। अभी यही शुरू उन्होंने किया, अभी नारी शक्ति के पीछे छुपे हैं, आगे आने वाले समय में किसी और शक्ति के पीछे छुपेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। श्रीमान राहुल गांधी के कल के वक्तव्य को आप भली भांति जान रहे हैं कि उन्होंने शिव तीर्थ पर, शिवाजी पार्क हमारे लिए तीर्थ है, और शिव तीर्थ पे शिव स्वयं साक्षात शिवाजी जो है वो भवानी तलवार के बूते ही मुगलिया जो ताकत थी उसका उन्होंने सामना किया था, संहार किया था और मराठा साम्राज्य, हिंदवी स्वराज संस्थापित किया था। उनकी साक्षी में जिस तरह से उन्होंने कहा हिंदू धर्म की शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति होती है, तो हिंदू धर्म में जो शक्ति होती है वो शक्ति देवी की ही शक्ति है। वह दिव्य उस जो है शक्ति की उपासना का हिंदुओं में ही। और जॉर्ज पुनैया जैसे जो भारत तोड़ो यात्रा श्रीमान राहुल गांधी ने निकाली थी, जिस जॉर्ज पुनैया ने मां भारती को गालियां दी थी, जिस जॉर्ज पुनैया ने शक्ति को कहा कि ये देवता नहीं होते हैं, सिर्फ जो है ईसा मसीह ही भगवान है और शेष कोई भगवान नहीं है, उसी जॉर्ज पुनैया को मानने वाले, ईसाई धर्म का अनुपालन करने वाले, वो लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले, मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ने कहने वाले,
उन्होंने एक बार फिर से जो है समग्र हिंदू समाज की सरिता पासवान जी, मातृशक्ति को सुरेंद्र राजपूत जी, अपमानित करने समरपाल का तोल कुकर्म जी, किया है। मुझे बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, इस बात से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है? आपको नहीं इस बात को रियलाइजेशन होता है? सुरेंद्र राजपूत जी, हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं जो महिलाओं का अपमान कर रही है। हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आप अपना ठेका क्या नाम चंदा दो धंधा लो कर रहे हैं। हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो चूंकि विषयांतर करना है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं देना, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पर जवाब नहीं देना है, प्रधानमंत्री जी को महिला सम्मान पर साक्षी मलिक पर जवाब नहीं देना है, प्रधानमंत्री जी को उन 2 बेटियों पर जवाब नहीं देना है जो बेटियां क्या नाम फांसी लगा के मर गई, गुंडे उसके साथ दुराचार कर रहे थे और उसके पिता भी फांसी लगा के कानपुर में मर गए, क्योंकि उन्हीं गुंडों के लोग उससे एफआईआर वापस लेने का दबाव दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी को उन 1 करोड़ युवाओं पर जवाब नहीं देना जो पुलिस की भर्ती और आरओ की भर्ती में सड़क पर घूम रहे हैं, चूंकि पेपर लीक हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी को तो विषयांतर करना है, चूंकि हार के डर से निराश है प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने आप को नारी शक्ति के पीछे छुपा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गलती नहीं है वो जानबूझकर हिंदुओं को कलंकित करने का जो राहुल गांधी का कुत्सित एजेंडा है उसका एक अंग है। और यह जानबूझकर कांग्रेस हिंदू आतंकवाद जो है गलती से कहा गया था, मंदिर जाने वाली लड़कियां छेड़ते गलती से कहा गया था, राम मंदिर की जगह बाबरी बनाने की बात गलती से कही गई थी क्या? राम मंदिर पर ताला गलती से लगाया गया था क्या? राम मंदिर की जगह जो है वहां बाबरी बनेगी ये गलती से नहीं कहा गया था, राम को काल्पनिक गलती से नहीं कहा गया था, ये कोई गलती नहीं थी। और चूंकि सुरेंद्र राजपूत ने एक अत्यंत अभद्र शब्द चंदा चोर का प्रयोग किया और आपने उनको रोका नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी 420, राहुल गांधी 420, कांग्रेस 420 की पार्टी, हवाला ऑपरेटर्स की पार्टी, ये 420 से आप क्या अपेक्षा करते हैं जी? इनसे क्या अपेक्षा करेंगे जिनके ऊपर 420 के मुकदमे चल रहे हो, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित समाचार पत्र को भी हवाला के माध्यम से 420 करके कब्जा करने का कुकर्म किया हो, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं जी आप? ये ऐसे बार बार करेंगे, ये बाय मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये 420 की 420 है। अब ये जो कह रहे हैं ना कि गलती से कह दिया, ये 420 है इनकी। तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं? समरपाल तोल, जहां तक देखा जाए तो राहुल गांधी जी ऐसी टिप्पणियां हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही कैजुअल तरीके से करते हैं, जिससे कि आम आदमी को ठेस पहुंचती है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी तक नहीं पता कि राहुल गांधी जी का एक्चुअल रिलीजन क्या है, क्या वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आज तक। जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है वो पहले वो मुस्लिम के तौर पे बताया गया था, इंदिरा गांधी जी और फिरोज खान जी फिर कन्वर्ट कर गए थे, उसके बाद अब क्रिश्चियन है, मुझे नहीं मालूम है और मैं इसकी डिटेल में जाना भी नहीं चाहता हूं। जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शक्ति शब्द का वर्णन है और उनका जो मतलब है वो होता है पावर, पॉलिटिकल पावर। सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं आपको? सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं पर्सनल पे? मैं 2 चीजें बहुत स्पष्ट कह रहा हूं जी, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड फेसेस कर रहे हैं कि क्या नाम राहुल गांधी को मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन या क्या है, इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की, ऐसे नाकिस, बेशरम, बेहुदे और निर्लज्ज इंसानों के साथ मैं बहस नहीं कर सकता। मैं इस बहस को, अगर ये लोग बहस में रहते हैं तो मैं बहस छोड़ देता हूं। नहीं, वो इस तरीके की भाषा हम राहुल गांधी के लिए ना तो सुनने के लिए अच्छा, है। और एक बात और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, समझ पर्सनल ना हो। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, रुक जाइए। देखिए सुरेंद्र जी, अगर इस तरीके के बदतमीज और बेहुदे, सुरेंद्र जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात। सुरेंद्र जी एक सेकंड अगर इस तरीके के बदतमीज और बेहुदे लोग बैठे, सुरेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई इंटरेस्ट नहीं। सुरेंद्र जी मेरी बात एक बार सुनिए, एक सेकंड में डिबेट के डेकोरम, एक सेकंड। सुरेंद्र जी, आपने चंदा चोरी से लेकर हर शब्द का प्रयोग किया, सब सुन रहे थे। भंडारी जानबूझ करके सुरेंद्र तमीज लोगों को लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है। मैं किसी को सड़क से उठा के नहीं लेके आया हूं, आप उनके साथ हर उस पे चैनल में जाके आए तो वो एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, वो अपनी निजी राय रख रहे हैं ना, उनने कोई स्पेसिफिकेशन दिया है। आप इस पे इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। मैं किसी को नहीं, सुरेंद्र मैं एक सेकंड कर रहा हूं। समरपाल चोर जी आप पर्सनल मत होइए। समरपाल
समरपाल जी आप पर्सनल मत होइए, समरपाल जी पर्सनल मत होइए, लाइसेंस मिल गया, कोई गाली देने का लाइसेंस नहीं। सुरेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, सुरेंद्र जी गांधी को गाली देने का कोई, सुरेंद्र जी कौन सी गाली का शब्द प्रयोग किया? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सुरेंद्र जी कौन सी गाली का शब्द का प्रयोग किया? सुरेंद्र जी देखिए, सुरेंद्र जी देश की सेना को बेइज्जत कर रहा है। सुरेंद्र जी मेरा निवेदन है आपसे, एक बार रिलैक्स हो जाइए। सुरेंद्र जी एक बार रिलैक्स हो जाइए। सुरेंद्र जी एक सेकंड रिलैक्स होइए, मेरी बात को कामली सुनिए। क्या एक सेकंड सुरेंद्र जी मेरी बात को कामली सुनिए, 1 मिनट मेरी बात को आप कामली सुनिए, 1 सेकंड सुरेंद्र जी एक बार मेरी बात को कामली सुनिए, 1 सेकंड समरपाल रुक जाइए। सुरेंद्र जी मुझे बताइए, एक सेकंड सुरेंद्र जी मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत और डिफेंस एक्सपर्ट समरपाल सिंह को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, राहुल गांधी के हिंदू धर्म पर बार बार विवादित बयान देने पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।